दरबार में आया सबसे बड़ा झूठा बीरबल ने उसकी हवा निकाल दी। क्या कोई इतना झूठ बोल सकता है कि राजा भी उसकी बातों में आ जाए? क्या बीरबल की चतुराई इस बार भी काम आएगी या झूठ के जाल में उलझ जाएगी? और कौन है ये आदमी जिसने पूरे दरबार को अपनी बातों से मोहित कर लिया? एक दिन दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति हाजिर हुआ। वो सिर पर चमचमाती पगड़ी, हाथ में मोरपंखी छड़ी और चाल में ऐसे अकड़ लेकर चला जैसे खुद स्वर्ग से उतरा हो। उसने अकबर को सलाम ठोका और बोला, जहांपनाह, मैं हूं सत्यदत्त, सत्य का सबसे बड़ा सेवक। मैंने चांद पर खेती की है और सूरज को बुझाकर फिर जलाया है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, पर हैरानी तब हुई जब वो हर सवाल का ऐसा जवाब देता जो सुनने में झूठ लगता पर उसमें कोई पकड़ ना आती। झूठ पर झूठ, लेकिन अंदाज ऐसा कि हर कोई सोच में पड़ जाए। सत्यदत्त बोला, मैंने एक सांप को संस्कृत सिखाई है, हाथी को इतना छोटा बना दिया कि वो मेरी जेब में रहता है और मेरी परछाई मुझसे डरती है। कुछ दरबारी तो उसकी बातों में आ भी गए। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो हमारे दरबार को भी कोई चमत्कार दिखाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, जहांपनाह, मुझे भी इस सत्यदत्त के चमत्कार देखने की उत्सुकता है। क्यों न हम इनसे कहें कि ये दरबार की हवा में से सच्चाई निकाल कर दिखाएं? सत्यदत्त मुस्कुराया, बोला, हवा निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बीरबल ने तुरंत एक बड़ा सा कपड़ा मंगवाया और उसे दरबार के बीचों बीच फैलवाया। फिर बोला, इस कपड़े के नीचे आपकी सच्चाई की हवा बंद है। अब बताइए, आप इसे बिना हाथ लगाए कैसे निकालेंगे? सत्यदत्त सक्काया, लेकिन फिर भी बोला, मैं तो सिर्फ अपनी नजर से हवा निकाल सकता हूं। और उसने आंखें तरेरी इधर उधर देखा। कुछ नहीं हुआ। बीरबल बोले, लगता है आपकी आंखों में हवा भर गई है, बाहर नहीं निकली। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और सत्यदत्त का चेहरा उतर गया। अकबर मुस्कुराए। लगता है बीरबल ने फिर से किसी की हवा निकाल दी। लेकिन तभी बीरबल को एक कागज का टुकड़ा मिला जो सत्यदत्त की छड़ी से गिरा था। उस पर लिखा था, अगला झूठा उससे भी बड़ा है और वो दरबार में पहले से मौजूद है। अब क्या होगा? क्या दरबार में पहले से ही कोई बड़ा झूठा मौजूद है? क्या वह राजा के आसपास का ही कोई खास व्यक्ति है? और क्या बीरबल उसकी पहचान कर पाएगा? जारी रहेगा भाग 2। क्या सच में दरबार में कोई और झूठा पहले से मौजूद था? क्या वो इतना चालाक है कि बीरबल तक को धोखा दे सके? और क्या बीरबल खुद ही इस बार किसी भ्रम में फंस गया है? उस चिट्ठी ने मचा दी हलचल। बीरबल ने जो कागज पढ़ा था उस पर एक और लाइन बहुत हल्के अक्षरों में लिखी थी, जो दिखता है वही झूठा हो ये जरूरी नहीं। ये पढ़कर बीरबल एक पल को ठहर गया। उसने सोचा, क्या ये संकेत है कि झूठ कोई व्यक्ति नहीं, कोई विचार है, या फिर किसी अपने का भेष बदला हुआ है? दरबारियों पर संदेह। बीरबल ने हर दरबारी को ध्यान से देखा। कोई ज्यादा चुप था, कोई बार बार मुस्कुरा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति पर उसकी नजर ठहर गई, सेनापति जयवर्धन। हाल ही में सेनापति ने कई अजीब फैसले लिए थे। उसने कहा था कि उसने एक युद्ध बिना लड़े जीत लिया, लेकिन कोई गवाह नहीं था। बीरबल ने गुप्त रूप से सेनापति की बातों की पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वो खुदाई करता गया उतना ही अजीब एक पैटर्न उभरने लगा। हर जगह सेनापति की जीतों की कहानियां थी, पर कोई साक्ष्य नहीं। और फिर एक और चिट्ठी आई, इस बार सीधे बीरबल के कमरे में। जो सबसे ज्यादा सत्य का दावा करे वही सबसे बड़ा झूठा होता है। सोचो बीरबल, क्या तुम खुद झूठ में जी रहे हो? बीरबल गहरे सोच में डूब गया। क्या कहीं मेरी चतुराई मुझे अंधा तो नहीं बना रही? क्या मैंने कभी अनजाने में ऐसा फैसला लिया जो झूठ पर आधारित था? अकबर ने उसे ध्यान में खोया देखा और पूछा, बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, शायद असली झूठा वो नहीं
जिसे हम पकड़ना चाहते हैं। शायद वो है जिसे हम अब तक सबसे सच्चा मानते रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर दरबार का सबसे सच्चा आदमी खुद पर शक करे तो बाकी सबका क्या? और तभी महल के गुप्त द्वार से एक व्यक्ति अंदर आया, चेहरा ढका हुआ। उसने बस एक वाक्य कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वो बीरबल नहीं, लेकिन वो बीरबल से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या असली झूठा अब सामने आने वाला है? तो कौन है वो शख्स जो बीरबल से भी चतुर बनकर झूठ फैला रहा है? क्या बीरबल सच में गलत राह पर है? और क्या राजा का विश्वास डगमगाने वाला है? अदृश्य झूठा जिसने बीरबल की सोच को हिला दिया। क्या कोई ऐसा भी झूठा हो सकता है जिसे देखा न जा सके? क्या बीरबल की सबसे बड़ी ताकत, उसकी चतुराई, अब उसे धोखा दे रही है? और कौन है वो रहस्यमयी व्यक्ति जो दरबार के विश्वास को जड़ से हिला रहा है? दरबार में छाया रहस्य का अंधेरा। गुप्त द्वार से आए उस अजनबी की बातों ने पूरी फिजा ही बदल दी थी। जिसे तुम खोज रहे हो वो बीरबल नहीं, लेकिन वो बीरबल से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहकर वो व्यक्ति गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द बीरबल के मन में गूंजते रहे। अकबर भी पहली बार इतना गंभीर दिखे। उन्होंने बीरबल को एक सप्ताह का समय दिया। इस दरबार से उस झूठे को खोज निकालो, वरना इस बार खुद तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बीरबल की मनोवैज्ञानिक यात्रा। बीरबल ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। उसने एक दर्पण के सामने बैठकर खुद से सवाल पूछे, क्या मेरी चतुराई कहीं मेरे अहंकार में तो नहीं बदल गई? क्या मैंने कभी किसी मासूम को अपनी बातों से पराजित कर दिया, भले ही वो सही हो? वो अपने बीते फैसलों को याद करने लगा। उसने देखा कि कई बार उसकी बातें इतनी तीखी होती थी कि सामने वाले का सत्य भी दब जाता था। अब बीरबल ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने झूठ को व्यक्ति की जगह विचार मान लिया और वो दरबार में सबसे शांत, सबसे निष्कलंक व्यक्ति के पास गया, महामंत्री हरिवंश। हरिवंश वो मंत्री था जिसने कभी कोई विवाद नहीं किया, लेकिन हर निर्णय में उसकी चुप सहमति रहती थी। वो दरबार में हर निर्णय के पीछे साया बनकर खड़ा रहता था। बीरबल ने महसूस किया कि हरिवंश ही वो है जिसने पहले सेनापति को बढ़ावा दिया, फिर सत्यदत्त जैसे झूठों को दरबार तक पहुंचने दिया। लेकिन किसी को उसका संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद कभी आगे नहीं आया। और तभी बीरबल को याद आया, वही हरिवंश ही था जिसने अकबर को कहा था, बीरबल बहुत होशियार हो गया है, अब उसे चुनौती देनी चाहिए। बीरबल ने एक नाटक रचा। उसने घोषणा की कि अब से हर दरबारी को सत्य जल पीना होगा, जिससे झूठ बोलने वाला तुरंत पकड़ा जाएगा। हरिवंश ने विरोध किया, महाराज, ये अपमानजनक है, हम सब दरबार के सच्चे सेवक हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ वही व्यक्ति इसे अपमान मानेगा जिसके भीतर झूठ छिपा है। पानी का कटोरा सामने रखा गया। हरिवंश ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, बीरबल गरज उठा, रुकिए, ये सिर्फ पानी नहीं, ये आपके वर्षों के झूठ का आईना है। हरिवंश सक्काया, लेकिन फिर हंस पड़ा, बीरबल, तुमने देर कर दी। अब झूठ इतना गहरा हो गया है कि सच कहने से भी लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। उसने खुलासा किया, मैं ही था जिसने दरबार में सत्यदत्त को बुलवाया। मैंने ही सेनापति को झूठी कहानियां गढ़ने में मदद की। मैंने ही तुम्हारे खिलाफ संदेह का बीज बोया। क्योंकि बीरबल, जब कोई एक व्यक्ति ही सारे उत्तर देने लगता है तो बाकी दरबारी महज कठपुतली बन जाते हैं। मैंने सत्ता की बराबरी चाही और झूठ को अपना हथियार बनाया। अकबर चुपचाप सब सुनते रहे, फिर बोले, हरिवंश, तुमने न सिर्फ दरबार को धोखा दिया, बल्कि सत्य और सेवा को भी कलंकित किया। तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं। उसी क्षण हरिवंश को राज्यद्रोह के लिए बंदी बना लिया गया। लेकिन बीरबल को फिर से एक चिट्ठी मिली, इस बार उसके अपने तकिए के नीचे। हरिवंश तो मोहरा था, असली खिलाड़ी अब आएगा, और वो तुम्हारे बहुत पास है। सीख और सस्पेंस। झूठ सिर्फ मुंह से नहीं, मंसूबों से बोला जाता है,
और कभी कभी वो चेहरे पर नहीं, परछाई में छिपा होता है। जारी रहेगा भाग 4। क्या बीरबल के बिल्कुल पास कोई ऐसा है जो उसके खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या बीरबल पहली बार हार मानने वाला है? और उस छाया की पहचान क्या है जो हर राज को पहले ही जान जाती है? चिट्ठी जो नींद उड़ा गई। बीरबल ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, हरिवंश तो मोहरा था, असली खिलाड़ी अब आएगा और वो तुम्हारे बहुत पास है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुझसे भी ज्यादा करीब? तो क्या कोई मेरा विश्वास पात्र? उसने एक एक चेहरा अपने मन में दोहराया। रक्षाधिकारी, पुराना सेवक, महल की रसोइया, यहां तक कि उसका नाई भी। लेकिन सबसे ज्यादा उसका ध्यान गया राघव की ओर। राघव, बीरबल का बाल सखा, जो अब उसका सबसे करीबी सेवक था। वो हमेशा बीरबल के साथ रहता, उसकी बातों को पहले सुनता, सलाह देता और उसके हर फैसले से पहले हाँ या ना भी फुसफुसा देता। बीरबल ने सोचा, अगर कोई मेरी परछाई बनकर मुझे दिशा दे रहा है तो क्या वो मुझे मोहरा बना रहा है? बीरबल ने खुद को एक कमजोर स्थिति में दिखाया। दरबार में कहा कि वह थक चुका है और कुछ दिन दरबार से हटकर शांति चाहता है। उसने दिखाया जैसे वो अब निर्णय लेने में संदेह कर रहा है और राघव से ज्यादा राय लेने लगा। राघव अब खुलकर बीरबल को सुझाव देने लगा। आपको अकबर को ये बात बतानी चाहिए। आप इस फैसले को ऐसे पलट सकते हैं। हरिवंश जैसा कोई और भी हो सकता है। बीरबल चुपचाप सुनता रहा। रहस्य खुला एक छिपे हुए पत्र से। रात को बीरबल ने राघव की चौकी से एक चिट्ठी बरामद की। उसमें लिखा था, बीज बो दिया गया है। अब बीरबल खुद अपने निर्णयों पर शक करने लगा है। जल्द ही वो सबसे बड़ा झूठा लगने लगेगा। उसे जनता के सामने गिरा दो, वो खुद गिर जाएगा। और हस्ताक्षर था एस। तो ये सब एक बड़ी साजिश है। हरिवंश सिर्फ पहला पत्ता था। अब मेरा ही साया मेरी कमजोरी बन गया है। बीरबल ने वो चिट्ठी अकबर को नहीं दिखाई। वो जानता था अगर ये बात बाहर गई तो न सिर्फ दरबार टूटेगा बल्कि वो खुद भी जनता की नजरों में गिर जाएगा। अगले दिन दरबार में बीरबल आया। बेहद गंभीर चेहरा, थकी हुई आंखें और हाथ में एक थैली। उसने सबके सामने कहा, जहांपना, मैं मानता हूं मैं अब सच्चे निर्णय लेने के काबिल नहीं रहा। मैंने खुद से झूठ बोला है। मैं इस दरबार को त्यागना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न हो गया। लेकिन तभी उसने थैली से एक आईना निकाला और उसे राघव के सामने रख दिया। राघव, बीरबल बोला, तूने मुझे मेरे ही जहन से हराया। लेकिन याद रख, बीरबल को झूठ से हराया नहीं जा सकता, क्योंकि बीरबल का सबसे बड़ा शत्रु कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा उसके सबसे पास होता है। राघव चौंका, लेकिन चुप रहा। बीरबल ने वो चिट्ठी सबके सामने पढ़ दी। अकबर ने राघव को कठोर दंड देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने रोका। जहांपनाह, इसे दंड नहीं, पश्चाताप चाहिए। झूठ जब सच की परछाई बन जाए तो उसे सिर्फ प्रकाश दिखाना होता है। राघव रो पड़ा। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि आप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मैंने खुद ही अपना सच खो दिया। जब राघव को महल से निकाला जा रहा था, उसने जाते जाते बीरबल के कान में फुसफुसाया, मैं तो सिर्फ दूत था। असली एस अब भी दरबार में है और वो हर बार तुमसे 2 कदम आगे चलता है। क्या बीरबल अब खुद को ही नहीं, पूरे दरबार को शक की निगाह से देखेगा? कौन है ये रहस्यमयी एस? क्या ये सच में कोई दरबारी है या खुद सम्राट के बहुत करीब कोई? जारी रहेगा भाग 5, एस का सच। जब बीरबल को अकबर पर भी शक हुआ। 3S का सच। जब बीरबल को अकबर पर भी शक हुआ। क्या बीरबल की चालाकी अब उसी के खिलाफ काम करने लगी है? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सम्राट के सबसे करीब रहकर दरबार की जड़ें हिला रहा हो? और क्या बीरबल अब खुद अकबर को शक की नजर से देखने लगा है? राघव की आखिरी फुसफुसाहट ने बीरबल के मन को झकझोर दिया। असली एस अब भी दरबार में है और वो हर बार तुमसे 2 कदम आगे चलता है।
अब सवाल ये नहीं था कि झूठ कौन बोल रहा है, बल्कि ये था कि सच किसके पास है। बीरबल ने सोचा, मेरे फैसले अब तक सही थे या कोई मुझे दिशा दे रहा था। शक की सुई घूमी सम्राट की ओर। बीरबल की आंखों में अब हर चेहरा एक सवाल बन गया था, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उसे अकबर को देखकर हुआ। अकबर ने ही मुझे ये सबसे पहली चुनौती दी थी, दरबार के सबसे बड़े झूठे को पकड़ने की। कहीं ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल तो नहीं जो मुझे मेरे ही खिलाफ कर दे। अकबर इन दिनों कुछ अलग से दिखते थे। वो बीरबल की हर बात पर चुप रहते, मुस्कराते, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते, जैसे सब पहले से जानते हों। कई फैसले जिनमें बीरबल की सलाह ली जानी चाहिए थी, सीधे खुद ले रहे थे। और सबसे हैरानी की बात, राघव को महल से निकालने के बाद सम्राट ने उसके कमरे में किसी को भेजा ही नहीं। बीरबल पहली बार अपने निर्णयों को लेकर भ्रमित था। उसने अपने कमरे में एक लकीर खींच दी। एक तरफ वो बैठता था सच बनकर, दूसरी तरफ बैठता था झूठ बनकर। हर बात पर दोनों किरदार आपस में बहस करते। तू सही है, नहीं, तू खुद को सही मान रहा है, असल में तू ही भ्रमित है। वो अब खुद अपने ही मन का दरबार चला रहा था। इस बार चिट्ठी उसके तकिए के नीचे नहीं, बल्कि दरबार की सबसे ऊंची दीवार पर चिपकी मिली, सबके सामने। और लिखा था, बीरबल, जब तू सब पर शक करेगा तब असली झूठा जीत जाएगा, पर अगर तू अकबर पर शक करेगा तब तू खुद हार जाएगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार के सामने अकबर को सीधे देखा और बोला, जहांपनाह, मुझे शक है कि दरबार की साजिश का सिरा आपके सिंहासन तक जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, आज से तुम दरबार के वजीर नहीं रहे। सभी दरबारी चौंक गए, बीरबल भी, लेकिन शांत रहा। अकबर ने इशारा किया। बीरबल के पद, मोहर और अधिकार छीन लिए गए। बीरबल अब आम नागरिक था, या शायद दरबार का सबसे बड़ा संदिग्ध। लेकिन जैसे ही बीरबल बाहर निकलने लगा, एक बुजुर्ग दरबारी दौड़ते हुए आया। हाथ में जलती हुई चिट्ठी थी। उसने चिल्लाकर कहा, इस चिट्ठी में एस की असली पहचान है, और ये चिट्ठी खुद सम्राट के नाम लिखी गई थी। चिट्ठी की एक झलक में लिखा था, जहांपनाह, आपके आदेशानुसार बीरबल को भ्रम में डालने की योजना सफल हो रही है। वो अब खुद को ही दोषी मानने लगा है। जल्द ही वो हर रिश्ते पर शक करेगा, और तब हम अपना असली खेल शुरू करेंगे। तो क्या सच में सम्राट इस खेल में शामिल है, या कोई अकबर के नाम का उपयोग करके बीरबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई दरबारी है, या सम्राट का पुराना राजद्वारिक रहस्य? जारी रहेगा अंतिम भाग, की हार, जब बीरबल ने खुद को ही हराया और जीता। क्या सम्राट अकबर इस साजिश में शामिल है, या उनके नाम का हो रहा है दुरुपयोग? और आखिर है कौन, एक दरबारी, कोई पुराना दुश्मन, या खुद बीरबल का अंधविश्वास? दरबार से बेइज्जत होकर निकला बीरबल अब आम जनता के बीच रहने लगा। वो छोटे मोटे विवाद सुलझाता, लोगों की मदद करता, और हर रात एक ही सवाल से जूझता, क्या मैं अब भी बीरबल हूं? एक रात उसे सुनाई दी एक फुसफुसाहट, सच वही है जो तुझे झूठ लगे। वो चौंका, देखा कोई नहीं था। बीरबल ने अब खुद को पूरी तरह झूठा मान लिया। वो दिन रात लोगों से झूठ बोलता, हर सवाल का उल्टा जवाब देता। लोग हैरान, परेशान, और धीरे धीरे मजा लेने लगे। उसकी उल्टी सलाहें ही लोगों के लिए सबसे बड़ी सच्चाई बन गई। एक दिन किसी ने पूछा, अगर तू खुद को ही नहीं पहचानता तो सच क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जिस दिन झूठी बात भी सच लगे, समझो हार गया। एक आखिरी चिट्ठी, और उसमें उसकी असली पहचान। उसी रात बीरबल को एक बच्चा दौड़ते हुए मिला, हाथ में एक चिट्ठी लेकर, जिस पर लिखा था, बीरबल, तेरा हर शक मेरा रास्ता था, तेरा हर विश्वास मेरी जीत। अब जब तू खुद को झूठा मान चुका है,
तो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी जब तू खुद एस बन जाएगा। एस। बीरबल हंस पड़ा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज हम एक बार फिर बीरबल को दरबार में बुलाते हैं, लेकिन इस बार बतौर एक आम आदमी। बीरबल दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े सामान्य थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब जब तुम खुद को झूठा मान चुके हो, क्या तुम अब भी न्याय कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब आदमी अपने भीतर के एस को पहचान ले, तब वो किसी भी छल को हरा सकता है। बीरबल ने मंच पर जाकर दरबार की दीवार पर चिपकाई हर चिट्ठी को निकाला। हर चिट्ठी की स्याही, अक्षर और कागज की बनावट में एक रहस्य था। वो सब एक ही हाथ से लिखे गए थे, और वो हाथ था दरबार के मुख्य मंत्री सुब्रमण्यम का। सुब्रमण्यम, जो चुपचाप हर निर्णय पर सवाल उठाता था, जो राघव को चिट्ठियां देता था, और जो अकबर को बीरबल से धीरे धीरे अलग कर रहा था। सुब्रमण्यम खड़ा हुआ। हां, मैं ही एस हूं। क्योंकि बीरबल से जलन होती थी। हर बार वही हीरो बनता था। मैंने दरबार को दिखाना चाहा कि वो भी गलत हो सकता है। अकबर गुस्से में तिल मिलाए। बीरबल को गिराकर कोई ऊंचा नहीं हो सकता। बीरबल बोला, जहांपनाह, झूठ का सबसे बड़ा सच यही है कि वो देर तक नहीं टिकता। सुब्रमण्यम को दंड नहीं, जनता के सामने सच्चाई बताने का अवसर दीजिए, ताकि अगली बार कोई ऐसा बनने की हिम्मत न करे। बीरबल ने राघव को भी दरबार में वापस बुलाया और कहा, गलतियां सबसे होती है, पर सबसे बड़ा ज्ञान वही है जब आदमी खुद को भी शक की नजर से देख सके। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम न सिर्फ दरबार के, बल्कि अपने दिल के भी सच्चे वजीर हो। लेकिन क्या वाकई एस की कहानी अब खत्म हो चुकी है, या कहीं और कोई नया एस फिर से जन्म ले रहा है? क्या बीरबल की अगली परीक्षा उससे भी बड़ी होगी, जब उसे खुद सम्राट के राज जानने होंगे? अकबर ने कहा, बीरबल को एक हफ्ते में गधा बनाओ। क्या दरबार की सबसे बड़ी चालाकी भी हार सकती है इस चुनौती के आगे? और क्या बीरबल इस चुनौती का सामना करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चौंका पाएगा? कहानी शुरू होती है। एक दिन अकबर दरबार में बड़े गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, तुम्हें चुनौती देता हूं। एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें गधा बना दूंगा। दरबार के सारे मंत्री और दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती स्वीकार है, पर आप सोच समझ कर ही बात करें। अकबर ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, देखो बीरबल को कैसे गधा बनाया जाए। लेकिन बिना किसी को पता चले मंत्री ने चालाकी से योजना बनाई। दरबार में एक नकली गधा लाया गया, जो बहुत ही चालाक और शरारती था। दरबार के लोग सोचने लगे, क्या ये बीरबल की सच्ची शक्ल होगी? बीच बीच में गधा दरबार में आता, लोगों के सामने करतब दिखाता और अकबर को खुश करने के लिए बातें करता। लेकिन बीरबल भी पीछे छुपकर सब देखता और हंसता। वो जानता था कि असली बुद्धिमत्ता तो उसकी अपनी है, और ये सब एक बड़ा खेल है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उस नकली गधे की असलियत पकड़ने की ठानी। उसने गुप्त रूप से दरबार में एक नया परीक्षण रखा, जो केवल असली इंसान ही कर सके, गधा नहीं। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति बिना डर के सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सके, वही असली है। आखिरकार उस दिन आया जब अकबर ने दरबार में कहा, आज हम देखेंगे असली कौन है, बीरबल या गधा। बीरबल ने मंच पर जाकर एक सवाल पूछा, अगर आप खुद को गधा बनाना चाहते हो, तो क्या सबसे पहले अपनी बुद्धि खो दोगे या अपनी हिम्मत? गधा कुछ समझ न पाया और चुप रहा। दरबार हंस पड़ा और अकबर भी मुस्कुराए। सचमुच बीरबल, तुम विजेता हो। सीख, सच्ची बुद्धिमत्ता न तो बहकावे में आती है, न दिखावे में। ये तो साहस, धैर्य और समझदारी से खिलती है। लेकिन क्या ये सब बस खेल था? क्या गधे के पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? क्या अकबर की चुनौती सच में केवल एक मजाक थी?
या उसके पीछे कोई गहरी चाल? जारी रहेगा, भाग दो। क्या सच में गधे के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? क्या दरबार में कोई ऐसा है जो बीरबल को हराने की योजना बना रहा है? और क्या बीरबल इस चाल को समझ पाएगा या फिर फंस जाएगा? अगले दिन दरबार में अफवाह फैल गई कि गधा दरअसल कोई जासूस है जो अकबर के दुश्मनों की सेवा करता है। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में चतुर हो तो इस गधे का राज खोलो। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। उसने गधे की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। बीरबल ने देखा कि गधा अक्सर दरबार के बाहर कुछ संदिग्ध लोगों से मिलता है। बीरबल ने छुपकर उन मुलाकातों को सुना और समझा कि गधे के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। बीरबल ने दरबारियों को सतर्क किया और कहा, हमारे बीच एक छलिया छुपा है, पर असली पहचान जानने के लिए हमें और भी सावधानी बरतनी होगी। बीरबल ने गधे को फंसाने के लिए एक चाल चली। उसने दरबार में एक नकली खजाना रखा और बताया कि उसे चोरी होने वाला है। फिर छुपकर देखा कि गधा क्या करता है। गधा चोरी करने के लिए छुपकर तैयार हुआ, लेकिन तभी बीरबल ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने गधे की असली पहचान सबके सामने रख दी। गधा दरअसल दरबार का एक पुराना विश्वास पात्र था, जो दुश्मनों की चालाकियों को समझकर अकबर को सचेत करता था। वो नकली गधा बनकर दरबार के दुश्मनों को भ्रमित कर रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं। लेकिन बीरबल ने तब एक और रहस्यमयी खत दिखाया, जिसमें लिखा था, असली चुनौती अभी बाकी है। दरबार के भीतर एक गद्दार है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। सीख, धोखे की चालें जब बढ़ती है तब सबसे बड़ी ताकत समझदारी और सतर्कता होती है। लेकिन जब गद्दारी दरबार के भीतर हो तो सतर्क रहना ही जीत की पहली सीढ़ी है। बीरबल और अदृश्य जुर्म। जब कोई भी गुनाहगार न था, एक ऐसा मामला जहां न कोई अपराधी था न कोई सबूत, और फिर भी हुआ सबसे चौंकाने वाला फैसला। शाही दरबार में एक दिन एक नौजवान रोता हुआ आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में गुस्सा भरा था। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन कोई मुझे मानता ही नहीं कि कुछ हुआ है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा क्या छीन लिया गया? वो बोला, मेरा सम्मान, मेरी पहचान, मेरी सच्चाई, और वो भी बिना किसी हथियार या ताकत के, बस बातों से। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे। ये कौन सा अपराध है? पहली परत, अदृश्य जुर्म क्या होता है? बीरबल ने उससे पूछा, तुम साफ साफ बताओ कि हुआ क्या? नौजवान बोला, मेरे गांव में एक आदमी है, रघुनाथ नाम का। उसने मेरे खिलाफ पूरे गांव में ऐसी बात फैलाई कि लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, ना सुना, बस मान लिया कि मैं दोषी हूं। अकबर बोले, लेकिन उसने किया क्या? वो बोला, उसने कुछ कहा नहीं, बस सवाल उछाले। कहीं वो चोर तो नहीं? कभी किसी ने उसका सच सुना है? अजीब है ना कि वो हर वक्त शांत रहता है। ऐसे ऐसे सवाल। बीरबल धीरे से बोले, ये सवालों का जहर है, जहां बिना जहर पिलाए इंसान मरने लगता है। अदालत में तलब हुआ बिना आरोप वाला आरोपी। अकबर ने आदेश दिया, उस रघुनाथ को दरबार में लाया जाए। रघुनाथ बोला, महाराज, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने बस बातें की। सवाल पूछे, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बीरबल बोले, लेकिन तुम्हारे शब्दों से एक जीवन बर्बाद हो गया, क्या ये अपराध नहीं? रघुनाथ बोला, अगर कोई सवाल पूछना गुनाह है तो आप भी हर रोज पूछते हैं। अकबर असहज हो गए। दरबार में सरगर्मी बढ़ गई। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा। अकबर बोले, शुरू करो। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच 2 कटोरियां रखीं, एक में पानी, दूसरी में गुलाब जल। अब मैं इन दोनों में जहर मिला रहा हूं।
ऐसा कहते हुए बीरबल ने दिखावे में कोई पाउडर डाला। लोग घबरा गए। फिर बीरबल ने पूछा, अब आप किस कटोरी को पीना चाहेंगे? सब चुप। बीरबल बोले, महाराज, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, सिर्फ ये कहा कि मैं मिला रहा हूं। लेकिन देखिए कैसे सिर्फ बोलने से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। अकबर समझ गए, रघुनाथ ने यही किया। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। अब सवाल था, क्या ये अपराध था? बीरबल बोले, जहां शरीर पर जख्म होता है वहां खून दिखता है, पर शब्दों से लगे घाव दिखाई नहीं देते, और वही सबसे गहरे होते हैं। अकबर बोले, लेकिन ऐसा अपराध कैसे सिद्ध किया जाए? बीरबल ने कहा, जिसका कोई चेहरा नहीं, उसका चेहरा हम परिणाम से पहचानते हैं। फिर उन्होंने गांव से 3 गवाह बुलाए। तीनों बोले, हमें कभी शक नहीं था इस नौजवान पर, लेकिन जब रघुनाथ ने बातें शुरू की तो हम भी उसकी तरफ से सोचने लगे। बीरबल ने दरबार में एक आईना मंगवाया और बोला, रघुनाथ, क्या तुम अपने चेहरे को देख सकते हो? हां। फिर भी क्या तुम देख सकते हो कि तुम्हारी बातों ने किसी को कितना अंदर से तोड़ दिया? नहीं, क्योंकि तुम्हारा आईना केवल चेहरा दिखाता है, मन नहीं। लेकिन शब्दों का आईना उल्टा होता है, वो तुम्हारे मन का चेहरा सबको दिखा देता है। अकबर बोले, बीरबल, आज पहली बार कोई ऐसा अपराध सामने आया है जो न दिखाई देता है, न छुआ जा सकता है, पर सबसे घातक है। अकबर बोले, हम रघुनाथ को कारावास नहीं देंगे। उसे हर दिन नगर के चौक पर खड़ा होकर कहना होगा, मैंने बिना सबूत, बिना सोच के बातें फैलाई, जिससे एक निर्दोष की जिंदगी तबाह हुई। पूरा नगर सुनता रहा और लोग समझने लगे कि सवाल संदेह से बड़ा जहर है। दरबार में ठाके और सोच। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तलवार नहीं चलती वहां जुबान काट देती है, और जुर्म सिर्फ हाथों से नहीं, मुंह से भी हो सकते हैं। शिक्षा बटा मोरल। हर बात जो कही जाती है वो सच नहीं होती, लेकिन हर बात जो सुनी जाती है वो असर जरूर करती है। बिना सबूत के फैलाया गया शक सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो समाज की सोच को मारता है। बीरबल और सजा की दुकान। जहां अपराधी खुद अपनी सजा खरीदते थे। एक अनोखी अदालत जहां न्याय नहीं सौदा होता था। लेकिन फिर बीरबल पहुंचे। एक दिन अकबर के दरबार में एक हक्का बक्का किसान आया। वो बोला, महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे ने गलती की थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसने अपनी सजा पहले ही खरीद ली है। अकबर चौंके। सजा खरीद ली? ये क्या मजाक है? किसान बोला, एक नई दुकान खुली है, सजा की दुकान। वहां जाकर पैसे देकर कोई भी अपनी सजा पहले से तय कर सकता है। वहां लिखा है, गलती करने से पहले जुर्माना भरें और अपराध की छूट पाएं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, लगता है कोई न्याय को मजाक समझ बैठा है। हमें इस सजा की दुकान पर जाना होगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस दुकान का सच पता करो। बीरबल ने भेष बदला, एक गरीब बूढ़े ब्राह्मण का। वो उस दुकान में पहुंचे। बाहर लिखा था, गलती करने से पहले सजा खरीदिए, अपराध के बाद चिंता मत कीजिए। भीतर एक आदमी बैठा था, चरबीला, मुस्कराता हुआ। वो बोला, क्या सेवा करूं? चोरी करनी है, झूठ बोलना है, किसी को थप्पड़ मारना है। हमारे पास हर गलती की रेट लिस्ट है। बीरबल ने पूछा, अगर मैं किसी को चाय में जहर मिलाकर मार दूं तो? वो आदमी बोला, सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं और आप आजाद हैं। बीरबल गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने कहा, तो फिर ये लो पूरा राजा गया, अब तू सीधे जेल जाएगा। अगले दिन अकबर के सामने वो दुकानदार लाया गया। अकबर बोले, तूने न्याय को बाजार बना दिया? वो बोला, महाराज, लोग खुद ही आ रहे थे, मैंने तो बस पूर्व भुगतान न्याय शुरू किया था। बीरबल बोले, जहां पनाह,
अगर जुर्म पहले से खरीद लिया जाए तो अपराधी और व्यापारी में क्या फर्क रह जाएगा? अकबर ने क्रोधित होकर कहा, इसे सजा दो और एक नियम बनाओ, न्याय खरीदा नहीं जा सकता। बीरबल बोले, अगर सजा बिकने लगे तो एक दिन अच्छाई भी नीलाम हो जाएगी, इसलिए जो गलती करे उसे सही सजा मिले। मुफ्त में शिक्षा बटा मोरल। न्याय अगर बाजार बन जाए तो समाज कब्रिस्तान बन जाता है और सजा कभी खरीदी नहीं जाती, वो ईमान से दी जाती है। दो बीरबल बनाम दरबार का गद्दार, कौन है असली शत्रु? क्या वो गद्दार बीरबल से भी ज्यादा चालाक है? और क्या बीरबल इस गुप्त खतरे का पता लगा पाएगा या दरबार में फिर अंधेरा छा जाएगा? बीरबल ने दरबार में अचानक आई कई अजीब घटनाओं को देखा। राज्य के खजाने से चोरी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गायब होना और अकबर के आदेशों में देरी। बीरबल को पता था कि ये सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बीरबल ने चुपके से दरबार के हर कोने में जांच शुरू की। उसने शक के घेरे में कई दरबारी लिए, लेकिन कोई साफ सबूत नहीं मिला। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उसने गुप्त रूप से फरेब फैलाया कि गद्दार पकड़ लिया गया है। इस सूचना से गद्दार घबराया और गलती कर बैठा। उसने बेकार की बातें कहीं और दरबार में अपनी छवि खराब कर ली। बीरबल ने मौका देखकर गद्दार को जाल में फंसा लिया। गद्दार दरबार का एक विश्वसनीय मंत्री निकला जो राजा की सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने उसकी सजा सुनाई और बीरबल की चतुराई को सराहा। दरबार में फिर से शांति लौट आई। लेकिन बीरबल ने एक बार फिर से रहस्यमयी खत पाया। असली खतरा अभी बाकी है। दरबार के बाहर एक नई चुनौती आ रही है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगी। सिख, चतुराई और सतर्कता से बड़े संकट को भी मात दी जा सकती है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब खतरे घर के बाहर होते हैं। जारी रहेगा भाग 4। अगर आप अगले भाग का इंतजार नहीं कर सकते तो लिखिए, अगला भाग चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल को एक हफ्ते में गधा बनाओ। दरबार में मचा था हंसी का ठहाका जब अकबर ने ये चुनौती दी, पर बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से सबको दिखा दिया कि असली बुद्धि कैसे काम करती है। उसने साबित किया कि दिखावे से बड़ा होता है अंदर का ज्ञान और धैर्य। अकबर ने खुद माना, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से बड़ा कोई जादूगर नहीं। और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, गधा वही है जो समझने से पहले ही हार मान ले। यही है असली सीख और यही है बीरबल की जीत। बीरबल ने अकबर को बंदर क्यों बना दिया? आगरा का महल था धूमधाम से भरा, जहां अकबर महान अपने दरबारियों के साथ राज्य का संचालन कर रहे थे। बीरबल, उनका चतुर सलाहकार, हमेशा उनकी हर समस्या का हल ढूंढता। एक दिन अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, बताओ तो सही, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मुझे क्या बनाओगे? बीरबल ने झट से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं तो आपकी सूझबूझ और हंसी को कभी नहीं बदलना चाहता, लेकिन एक मजेदार काम कर सकता हूं। अकबर ने कहा, चलो दिखाओ तो। बीरबल ने कहा, अगर आप मना करें तो मैं आपको बंदर बना देता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बंदर? ये क्या नई बात है? क्यों और कैसे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। भाग 2, बंदर बनने की तैयारी। अगले दिन बीरबल ने महल में एक बड़ा जाल बिछवा दिया और एक बंदर को महल में लाया। बंदर बड़ा चतुर था और उसने महल के कई राज छुपा लिए थे। बीच दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, ये बंदर महल में क्यों लाए हो? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, ये बंदर हमारे लिए एक परीक्षा लेकर आया है। ये देखना है कि कौन असली चतुर है, बंदर या हम। अकबर ने हंसते हुए कहा, मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो। बंदर ने दरबार में आने वाले सभी दरबारियों को परेशान करना शुरू किया। वो उनकी चाबियां छिपाता, दस्तावेज फाड़ देता और कभी कभी अकबर के पास जाकर उनकी टोपी छीन लेता।
दरबार के लोग परेशान थे, पर बीरबल शांत थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस बंदर को कैसे रोकेंगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, बंदर को रोकना आसान है, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि बंदर क्यों ऐसा कर रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बंदर को एक छोटा सा सिंहासन दिया और उसे राजा की तरह सजाया। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको दिखाता हूं कि जब राजा बंदर बन जाता है तो क्या होता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, आइए, आप भी आज बंदर बन जाइए। अकबर चौंक गए, लेकिन उन्होंने माना कि बीरबल की कोई चाल जरूर होगी। बीरबल ने जादुई कथन कहा और साथ ही एक आईना अकबर के सामने रखा। जब आप इस आईने में देखें तो आपकी सारी नाकामियां बंदर की तरह दिखेंगी। अकबर ने आईना देखा तो सचमुच अपनी हर बुरी आदत और कमजोरी को बंदर की शक्ल में महसूस किया। अकबर ने समझा कि बीरबल ने उन्हें बंदर इसलिए बनाया ताकि वे खुद को सुधारें। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे बंदर बनाकर बड़ा बड़ा सबक सिखाया। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर राजा को कभी कभी अपनी असली तस्वीर देखनी पड़ती है, तभी वो बेहतर हो सकता है। दरबार में सभी ने हंसते हुए कहा, अब राजा बंदर नहीं, बल्कि सबसे बुद्धिमान राजा है। मोरल, अपने दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली बुद्धिमानी है। कभी कभी खुद की आलोचना से ही इंसान बेहतर बनता है। जब बीरबल ने दरबार में सबका चेहरा धो दिया, क्या कोई वजीर सबके सामने दरबारियों को धो सकता है, और वो भी बिना पानी के? क्या कभी ऐसा हुआ है जब खुद अकबर को अपने चेहरे पर शक हो गया? एक दिन अकबर बहुत खुश थे। बोले, आजकल दरबार बहुत गंभीर हो गया है, कोई हंसी ठिठोली नहीं। बीरबल मुस्कराए, महाराज, तो क्यों न एक प्रतियोगिता हो, चेहरा पहचानो की। अकबर हंसे, लेकिन इसमें क्या खास बात होगी? बीरबल बोले, जो हार जाएगा उसका सबके सामने चेहरा धोया जाएगा। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। मंत्री बोले, हम तो रोज चेहरा धोते हैं, इसमें डर कैसा? बीरबल आंख मारते हुए बोले, इस बार जो चेहरा धोया जाएगा वो धोया नहीं, उजागर होगा। बीरबल ने सबको एक एक आईना दिया। बोले, हर कोई अपने चेहरे को देखकर अपनी सच्चाई बताएगा कि वो कौन है और सबसे बड़ी अपनी कमी क्या है। अकबर बोले, ये तो मजेदार है, मैं शुरू करता हूं। उन्होंने आईना देखा और बोले, मैं राजा हूं, लेकिन गुस्से में जल्दी आ जाता हूं, ये मेरी कमजोरी है। अब बारी आई सेनापति की। मैं बहादुर हूं, पर थोड़ा ज्यादा बोलता हूं। मंत्री बोले, मैं बुद्धिमान हूं, पर कभी कभी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता हूं। सब बोले, लेकिन तभी एक मंत्री ने कहा, मैं एकदम निर्दोष हूं, मुझमें कोई कमी नहीं। और तभी बीरबल बोले, तो अब शुरू होगा असली चेहरा धोने का काम। और बीरबल ने मंगवाया असली साबुन और पानी। बीरबल ने हुक्म दिया, जो दरबारी अपनी सच्चाई नहीं मानेगा, उसका चेहरा हम सबके सामने धोएंगे, ताकि असली चेहरा दिखे। वो मंत्री चिढ़ गया, ये तो अपमान है। बीरबल बोले, तो फिर एक काम करो, हम सबका चेहरा धो देते हैं, ताकि पता चले किसने सच्चाई कबूल की और कौन सिर्फ चेहरे की सफाई में फंसा है। और फिर शुरू हुआ चेहरा धो समारोह। बीरबल ने सबके सामने पानी और हल्दी का लेप मंगवाया। सबका चेहरा पोता गया, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरियाला दिखने लगा। बीरबल बोले, अब देखिए दरबारियों का असली रंग, किसके चेहरे पर ईमानदारी है और किसके ऊपर सिर्फ चापलूसी की परत है। पूरे दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा। खुद अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, आज तो तूने हमारी सोच का भी चेहरा धो दिया। और मंत्री जो निर्दोष था, उसकी पोल खुल गई। उसकी जेब से निकला एक झूठी सिफारिश की चिट्ठी, जिसे वो अकबर से छिपाकर किसी को वजीरी दिलाने वाला था। बीरबल बोले,
देखिए महाराज, चेहरा धोया तो सच्चाई भी निकल आई। अकबर मुस्कराए। तू सिर्फ लोगों की चाल नहीं, उनके चेहरे भी पढ़ लेता है। सीख और कहानी का पंचलाइन। चेहरा धोना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर झांक कर देखना कि असली गंदगी बाहर है या मन में। जब बीरबल ने अकबर से कहा, आप हर रोज पागल हो जाते हैं, इन दिनों अकबर का स्वभाव बहुत अजीब हो गया था। हर सुबह कुछ नया नियम, दोपहर तक गुस्सा, शाम तक माफी और रात को हंसी। कभी वो पूरी सेना को आम खाने भेज देते, तो कभी हर आदमी से पूछते, तुम मुझे अच्छा राजा मानते हो या नहीं? दरबारियों के मन में सवाल था, क्या हमारे सम्राट ठीक है? लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति था जो बिना डरे बोल सकता था, बीरबल। एक दिन अकबर ने दरबार में अचानक पूछा, बीरबल, तुम सच सच बताओ, क्या मैं थोड़े पागल जैसा व्यवहार करने लगा हूं? दरबारियों के चेहरे सख्त हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। लेकिन बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, आप रोज थोड़े पागल हो जाते हैं और उसी वजह से यह राज्य रोज थोड़ा बेहतर बनता है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने आंखें तरेरी। क्या मतलब? क्या मैं सच में पागल हूं? बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, 3 तरह के पागल होते हैं। एक, जो बिना सोचे विचित्र काम करे और समाज को नुकसान पहुंचे। 2, जो हर बात को नियम बना दे, चाहे वो मूर्खतापूर्ण हो। 3, और तीसरे वो, जो खुद को समाज के ऊपर नहीं, बीच में रखें, जो नया सोचे, पुराना तोड़े और हंसी के साथ सच्चाई बोले। आप तीसरे प्रकार के पागल हैं। अकबर मुस्कराए, फिर गंभीर हो गए। लेकिन ये कौन तय करेगा कि मैं तीसरे नंबर वाला ही हूं? बीरबल बोले, आप नहीं, प्रजा तय करेगी, और मैं आपकी सबसे बड़ी प्रजा हूं। कुछ दरबारियों ने बीरबल के इस कथन को अपमान माना। मंत्री महेशदास बोला, बीरबल ने सम्राट को पागल कहा है, ये राजद्रोह है। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हें साबित करना होगा कि मैं वाकई पागल नहीं हूं, या तुम? बीरबल बोले, मैं साबित कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, अगले 3 दिन तक मैं दरबार नहीं आऊंगा, लेकिन दरबार मेरे अनुसार चलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, दरबार अब बीरबल की तरह चलेगा। पहले ही दिन बीरबल ने एक दूत के हाथ एक आदेश भिजवाया, आज दरबार में सभी लोग पीछे चलकर प्रवेश करें। दरबारियों ने उल्टा चलकर प्रवेश किया। कुछ गिरे, कुछ टकराए, लेकिन आदेश पालन हुआ। अकबर को गुस्सा आया। ये कैसा आदेश है? दूत ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, जब लोग बिना सोचे फैसले का पालन करें, तो वो अंधे आज्ञाकारी बन जाते हैं। राजा की सोच पर नहीं, डर पर चलने लगते हैं। अकबर चुप। दूसरे दिन हर दरबारी को एक बक्सा दिया गया। बक्से पर लिखा था, राजा की नजर से खुद को देखो। जब बक्से खोले गए, अंदर दर्पण थे। हर दरबारी अपनी शक्ल देखकर झेम गया। बीरबल ने कहा है, हर आदमी को लगता है कि राजा पागल है, पर असल में हर आदमी अपनी पागल। तीसरे दिन बीरबल ने किसी और को नहीं, बल्कि खुद को दरबारी की जगह भेजा। पागल खाने से एक आदमी आया, जिसने शेरवानी पहनी थी, और बोला, मैं ही बीरबल हूं, मैं सबसे समझदार हूं। राजा रोज मुझसे राय लेते हैं। अकबर को गुस्सा आया। ये मजाक है? दूत ने जवाब दिया। नहीं, बीरबल ने कहा, अगर पागल भी अक्ल की बातें करने लगे और अक्लमंद लोग डरकर चुप रहें, तो समझ लीजिए दरबार को इलाज की जरूरत है। अकबर चुप हो गए। 3 दिन बाद बीरबल लौटे। अकबर ने पूछा, अब बताओ, कौन पागल है? बीरबल ने झुककर कहा, हर आदमी थोड़ा पागल है, जहांपनाह, पर फर्क इतना है कि आप अपने पागलपन से हंसते हैं, सुधार करते हैं और सवाल उठाते हैं। यही समझदारी वाला पागलपन इस दरबार को जीवित रखता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और तुम किस तरह के पागल हो? बीरबल मुस्कराए, मैं वो पागल हूं
जो सच्चाई को हंसी में लपेट कर कहता है, ताकि कोई बुरा न माने लेकिन सोचता जरूर रहे। शिक्षा बटा मोरल। हर राजा को थोड़ा पागल होना चाहिए ताकि वो समाज की रूढ़ियों से ऊपर सोच सके, और हर दरबार में एक बीरबल होना चाहिए जो उसे उसके ही दिमाग से सवाल पूछे। जब बीरबल ने अकबर को गधा बना दिया, वो भी कानून से, क्या कोई बादशाह को गधा कह सकता है, और वो भी सबके सामने? और अगर कह दे तो क्या वो सजा पाएगा या इनाम? चलिए सुनिए एक ऐसी कहानी जहां बीरबल ने कानून की किताब खोलकर अकबर को खुद से ही गधा कहलवा दिया, और वो भी मुस्कुराकर। एक अजीब मुकदमा। महाराज को गधा कहा गया। दरबार में एक दिन एक अजीब सा केस लाया गया। एक फकीर ने सिपाहियों से कहा, एक आदमी ने मुझे गधा कहा, मैं चाहता हूं उसे सजा मिले। अकबर बोले, बीरबल देखो ये क्या मामला है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुमने इसे गधा कहा? आदमी बोला, नहीं हुजूर, मैंने तो सिर्फ कहा कि ये अपनी अक्ल से काम नहीं लेता। बीरबल मुस्कराया, ठीक है, हम इस पर कल सुनवाई करेंगे, लेकिन कल से एक और बड़ा मुकदमा आने वाला है। अकबर बोले, कौन सा? बीरबल बोला, कल एक आदमी पर आरोप है कि उसने महाराज को गधा कहा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज का गुस्सा और बीरबल की चाल। अकबर जोर से बोले, किसने मुझे गधा कहा? उसका सिर कलम कर दो। बीरबल शांत थे। हुजूर, पहले जांच होनी चाहिए, वरना आप खुद कानून तोड़ देंगे। अकबर बोले, तो ठीक है, लेकिन अगर साबित हुआ तो मैं खुद सजा दूंगा। बीरबल बोले, बहुत बढ़िया, पर इस केस को हम बीरबल स्टाइल में सुलझाएंगे। अगले दिन दरबार में एक गधा लाया गया। बीरबल ने कहा, यह है आज का गवाह, यह बताएगा कि महाराज को गधा किसने कहा। अकबर बोले, बीरबल तू मजाक कर रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, गधा मजाक नहीं करता, वो तो बस वही करता है जो उसे कहा जाता है। और फिर बीरबल ने दरबार में एक नया कानून पढ़ा। जिस किसी ने राजा को गधा कहा, वो अपराधी नहीं, बल्कि बेवकूफ है, क्योंकि राजा को कोई भी नाम देना उस नाम को अपमानित करना नहीं, बल्कि राजा की सहनशीलता को परखना है। फिर बीरबल बोला, हुजूर, अब आप ही बताइए, अगर कोई गधा आपको कहे गधा, तो आप क्या मानेंगे? अकबर बोले, मैं मानूंगा कि वो गधा है। बीरबल मुस्कराए। तो फिर यह साबित हुआ कि आप खुद ही मान गए कि जिसने आपको गधा कहा वो खुद गधा है, और आपने खुद को गधा नहीं, समझदार साबित किया। पूरे दरबार में हंसी का तूफान आ गया। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तूने तो मुझे कानून से ही गधा कहला दिया, और वो भी ऐसे कि मैं इनाम भी तुझे ही दूंगा। सीख, अगर कोई तुम्हें गधा कहे तो जवाब में हंस दो, क्योंकि असली गधा वो है जो चुपके से लात मारता है, पर सामने खड़ा होकर अक्ल नहीं लगाता। अक्ल की चादर। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चादर चाहिए जो मेरे पूरे राज्य को ढक सके। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल बादशाह का अटपटा आदेश सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। बादशाह अकबर हैरान थे कि बीरबल भला ऐसा कैसे कर पाएंगे। उन्होंने सोचा, ये तो नामुमकिन है। भला इतनी बड़ी चादर कैसे बन सकती है जो पूरे राज्य को ढक दे? 1 हफ्ता बीत गया। दरबार में सभी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार में एक बड़े से कपड़े के टुकड़े के साथ हाजिर हुए, जो देखने में एक साधारण चादर जैसा ही लग रहा था। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या यही है वो चादर जो मेरे पूरे राज्य को ढकेगी? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहां पनाह, बिल्कुल यही है, लेकिन इसे बिछाने के लिए आपको मेरे साथ राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चलना होगा। बादशाह अकबर को थोड़ी हैरानी हुई,
लेकिन वो बीरबल के साथ पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हो गए। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो बीरबल ने वो चादर खोली। आगरा के महल में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई जानवर इतना चतुर हो सकता है कि वो इंसान की तरह सोच सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने ऐसा गधा ला सकता हूं जो चतुराई में किसी इंसान से कम नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगले दिन बीरबल ने एक गधा महल के बाहर रखा और उसे रोजाना खास तरह से ट्रेनिंग देने लगा। गधा धीरे धीरे बीरबल के आदेश समझने लगा। एक दिन अकबर ने आदेश दिया, देखो ये गधा कैसे चतुर है। बीरबल ने गधे से कहा, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे वो पेड़ दिखाओ जहां सबसे मीठे आम लगे हों। गधा सीधे पेड़ के नीचे गया और सिर हिलाने लगा। अकबर हैरान होकर बोले, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तभी बीरबल ने गधे से कहा, अब बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गधा ने जोर से बा की आवाज दी। दरबार में सभी हंस पड़े। अकबर ने पूछा, तो ये सब कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ये गधा चतुर इसलिए है क्योंकि वो जो बीरबल कहता है वो करता है। असली चतुराई तो उसी में है जो अपने काम को पूरी लगन से करे। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच कहा बीरबल, असली बुद्धि तो मेहनत और समझदारी में है। मोरल, असली चतुराई दिखावे में नहीं, मेहनत और समझदारी में होती है।